है, उसको बेचैनी से बचाना है, उसको उदासी से बचाना है, तो उस पीढ़ी के जीवन में भी समय रहते भगवान का प्रवेश कराओ और वो भी केंद्र में कराओ। ठीक वैसे ही जैसे नारद जी व्यास जी के जीवन में भगवान को स्थापित कर रहे हैं। व्यास जी ने उनकी सलाह मान ली कि ठीक है नारद जी, मैं आपके अनुसार ही अब एक ग्रंथ का निर्माण करूंगा जिसके नायक भगवान श्री कृष्ण होंगे। तो जिस तरह से भगवान भोले, अभी श्रावण का महीना है, श्रावण का महीना यानी श्रवण का महीना, श्रवण यानी सुनना। तो श्रावण के इस महीने में हम ये श्रवण करें कि भगवान भोलेनाथ ने एक बार जब समुद्र मंथन में हलाहल विष पिया तो खुद जहर पीकर इस पूरे संसार को एक अमृत सौंप गए। उस अमृत का नाम है राम कथा। जो खुद जहर पिए और राम कथा जैसा अमृत सौंप जाए, और उसके लिए उन्होंने क्या लिखा, तुलसीदास जी ने रची महेश निज मानस राखा। जिस तरह से महेश ने राम कथा को रचा और अपने मस्तिष्क में सुरक्षित कर लिया, ठीक इसी तरह से व्यास जी महाराज ने भी वो जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा थी उसका रचना की, और रचना करके अपने मस्तिष्क में सुरक्षित रख लिया। सुरक्षित रखने के बाद उनको ये लगा कि इसका लेखन किसी उचित व्यक्ति से करवाना चाहिए। अब उचित व्यक्ति कौन हो इसकी तलाश करने लगे, तो उन्हें फिर देव ऋषि नारद याद आए। देव ऋषि नारद का जैसे ही आह्वान किया, वो नारायण नारायण कहते हुए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कहिए देव व्यास जी महाराज, अब आप क्या चाहते हैं? तो व्यास जी ने कहा कि अब मैं ये चाहता हूं कि जैसी आपका आदेश था, जैसा आपका परामर्श था, उस अनुसार मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना तो कर लिया है, अपने मस्तिष्क में रच भी लिया है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसके लिए कोई एक बेहतर लेखक बताए। तो उन्होंने कहा कि अरे व्यास जी, आप भी हो, गणेश जी से अच्छा लेखक कौन हो सकता है? तो उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया। अब बुद्धि और विवेक के देवता गणेश जी वहां पधारे हैं, और गणेश जी ने प्रकट होकर व्यास जी से कहा, कहिए व्यास जी, मुझे कैसे याद किया? व्यास जी ने करबद्ध निवेदन किया कि हे प्रभु, मैंने जो है श्रीमद् भागवत महापुराण नामक ग्रंथ का अपने मानस में रचना कर रखी है। मैं चाहता हूं कि इसको लिपिबद्ध कर दिया जाए। लिपिबद्ध इसलिए कर दिया जाए कि मेरे जो शिष्य हो, मेरे जो परिजन हो, या आने वाली जो मेरी पीढ़ी हो, वो जब इसको पढ़ना चाहे, सुनना चाहे, तो वो ग्रंथ के रूप में इसको पढ़ ले, सुन ले। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लिपिबद्ध कर दो। तो लिपिबद्ध करने के लिए उन्होंने, गणेश जी ने क्या कहा? गणेश जी ने ये कहा कि ठीक है व्यास जी, मैं आपके इस ग्रंथ को लिपिबद्ध करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये चाहता हूं कि आप मुझे निरंतर लिखवाएं। जब भी आप रुक गए, मैं उसको अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। तो व्यास जी भी व्यास जी थे, उन्होंने ये शर्त रखी कि ठीक है गणेश जी, जब आप निरंतर लिखें और जो बात समझ में ना आए वो मुझसे पूछकर लिख दें। तो विद्वान जन ऐसा बताते हैं कि व्यास जी हर 100 श्लोक के बाद एक ऐसा कूट श्लोक रच देते थे कि जिसके लिए गणेश जी को रुकना पड़ता था, और व्यास जी उनको समझाते थे, तब गणेश जी लिखते थे। ये माना गांव की व्यास गुफा जो है सरस्वती नदी के किनारे, बद्रीनाथ जब आप जाओगे तो उससे ऊपर, वहां पर इसका लेखन कार्य हुआ है, ऐसा बताया जाता है। और अब हमारी कथा में गणेश जी आ गए हैं, तो आइए आप और हम सब मिलकर गणेश जी का एक आह्वान करते हैं, उनको याद करते हैं कि हे भगवान, आप ही बुद्धि और विवेक के दाता हो, हमें बुद्धि और विवेक देने की कृपा कीजिए। जय जय गणपति वंदन गणनायक, जय जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर शुभदायक, तेरी
छवि अति सुंदर शुभदायक। जय जय गणपति वंदन गणनायक। जय जय गणपति वंदन गणनायक। सिंदूरी रूप निराला। तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला है। मूषक वाहन तेरो तू ही जग का रखवाला। तेरी सुंदर मूरत मन में, तेरी सुंदर मूरत मन में। तू पालक सिद्धि विनायक, तू पालक सिद्धि विनायक। जय जय गणपति वंदन गणनायक। जय जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर शुभदायक। तेरी छवि अति सुंदर शुभदायक। जय जय गणपति वंदन गणनायक। जय जय गणपति वंदन गणनायक। तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया। श्री गणेश जी तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। तेरी लीला तू ही जाने, ओ तेरी महिमा तू ही जाने। हे शिव पार्वती जी के बालक, शिव पार्वती जी के बालक। जय जय गणपति वंदन गणनायक। जय जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर शुभदायक। तेरी छवि अति सुंदर शुभदायक। जय जय गणपति वंदन गणनायक। जय जय गणपति वंदन गणपति वंदन गणपति वंदन गणनायक। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज जब हम इस मुकाम पर आकर खड़े हो गए हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं में प्रवेश करें, तो मैं ये चाहूंगा कि पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, जिससे हम और आप ये जान सकें कि भागवत और हमारे बीच
जो हमने अब संबंध बना रखा है वो कैसा बन गया है। एक महात्मा थे, एक गांव के बाहर रहते थे। जब गांव के बाहर रहते थे तो उनके रहते समय में क्या होता था कि एक बिल्ली उनको बड़ा परेशान करती। जब बिल्ली की शैतानियां ज्यादा बढ़ गईं तो उस परेशानी से निजात पाने के लिए महात्मा जी ने उस बिल्ली को एक रस्सी से एक खूंटे के साथ बांध दिया। अब बिल्ली की शैतानी कम हो गई, महात्मा जी का ध्यान अपनी जगह लगने लगा, उनकी तपश्चर्या निर्बाध रूप से चलने लगी। अब जब चलते 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 एक समय ऐसा आया कि महात्मा जी हो गए ब्रह्मलीन। अब जब महात्मा जी ब्रह्मलीन हो गए तो बची वहां पर बिल्ली। अब जो गांव के लोग थे उन्होंने महात्मा जी का अंतिम संस्कार तो किया, साथ में आश्रम पर इकट्ठे होकर यह विचार भी किया कि महात्मा जी तो चले गए, लेकिन हो ना हो वो शक्ति महात्मा जी में नहीं थी, वो इस बिल्ली में थी। अब बिल्ली पूजने लगी कि ये शक्तिशाली चमत्कारी बिल्ली यही है। महात्मा जी के पास ना कोई शक्ति थी ना कोई चमत्कार था, जो भी है वो इस बिल्ली के पास है। तो बिल्ली बढ़िया पूजने लगी। अब भारतीय बिल्ली थी, खा खा के खूब हो गई गच, बढ़िया मोटी ताजी हो गई। मोटी ताजी हो गई तो एक दिन ऐसा आया कि यमराज के घर से उसका भी बुलावा आ गया। जब उसका भी बुलावा आ गया, गांव वाले फिर इकट्ठे हुए, एकत्रित होकर उसका भी अंतिम संस्कार करा। फिर ये विचार करा कि जो चमत्कार था, जो शक्ति थी, वो ना महात्मा जी में थी और ना इस बिल्ली में थी। ये जो चमत्कार है, जो यहाँ की शक्ति है, जो यहाँ का एक डिवाइन पावर है, दिव्य शक्ति है, वो इस खूंटे में है। तो अब महात्मा जी को लोग भूल गए, बिल्ली को लोग भूल गए और खूंटा पूजने लगे। अब वो खूंटा पूजता रहा। अब वो जो खूंटा पूज रहा है ना, वही हाल हमारा भी हो गया श्रीमद् भागवत के साथ कि इसकी जो मुख्य कथाएं थी वो महात्मा और उस बिल्ली की तरह कहीं अंतर ध्यान है, और जो कुछ भी नहीं था वो सब खूंटे की तरह हम आज पूजे जा रहे हैं। आज से हमारी कोशिश ये हो कि वो खूंटा छूटकर हम उसी दिव्य शक्ति जिसके अनुसार वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की होगी, जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से, जिस अपेक्षा से उन्होंने इसकी रचना की, उन्हीं शक्तियों को हम प्रणाम करते हुए इसको सुने, समझें और जीवन में उतारें। दरअसल जीवन में उतारते हम नहीं हैं और बदनाम व्यासपीठ हो जाता है। बदलती हमारी जिंदगी नहीं है और उंगली व्यास जी पर उठ जाती है। इसलिए उठ जाती है क्योंकि हम उस अपने जीवन का रूपांतरण करना नहीं चाहते या करवाया नहीं गया। जो भी हो, आज हम ये प्रण करें कि जब हम यहां से वापस लौट कर जाएं तो भगवान श्री कृष्ण का वो संदेश लेकर जाएं जो उन्होंने हम सबको दिया है। वो संदेश क्या था? अच्छा, भगवान कृष्ण का पहला जन्म कहां हुआ? जेल में। 1 घंटे के नहीं हुए कि उनको मां से दूर करके दूसरी मां के पास पहुंचा दिया। गोकुल में 4 साल के नहीं हुए कि वहां से वृंदावन आ गए। वृंदावन में जैसे ही 7 साल के हुए तो वहां की लीलाएं करके 11वें वर्ष में मथुरा पहुंच गए। फिर वहां से 15वें वर्ष में उज्जैन अध्ययन करने पहुंच गए। वहां से वापस आए, जरासंध का आक्रमण हुआ तो मथुरा छोड़कर द्वारका, और फिर इसके बाद इंद्रप्रस्थ, और फिर इसके बाद कुरुक्षेत्र, और फिर इसके बाद
प्राग ज्योतिषपुर और न मालूम कहां कहां वो भटकते रहे, एक जगह रुके क्या? रुके कहीं नहीं। जिस मुंह से उन्होंने बांसुरी बजाई, उसी मुंह से उन्होंने गीता भी आसानी से गा ली। जिस उंगली से बांसुरी के ऊपर अपनी स्वर लहरी लहराई, उन्हीं उंगलियों से उन्होंने सुदर्शन चक्र भी आसानी से चल लिया। और जब भी अपने काम किए मुस्कुराते हुए किए। आपको हमें यह संदेश देगा कि जीवन में जब जब भी उदासी आए तो प्रसन्न रहना सीखो, और प्रसन्न रहने की प्रतिनिधि क्रिया का नाम है मुस्कान। और जब जब हम मुस्काएंगे तो भगवान कृष्ण ऊपर से देखकर बड़े प्रसन्न होंगे। क्यों प्रसन्न होंगे? क्योंकि जिस तरह से एक छोटे रोते हुए बच्चे को हम गोदी में उठाना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, लेकिन एक मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए बच्चे को देखते ही इच्छा होती है कि इसको गोदी में ले लिया जाए। तो वैसे ही परमपिता परमेश्वर हम बच्चों को हंसते हुए देखेगा तो गोदी में बिठाएगा। अगर हम उदास हैं, हम रोतले सूरत बनाए हैं, तो परमपिता परमेश्वर कृष्ण के रूप में हो, शिव के रूप में हो, राम के रूप में हो, जिस रूप में भी है, वो हमें अपने नजदीक नहीं आने देगा। तो प्रसन्न रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए खुश रहिए और खुश रखिए। तो आइए अब हम कथा में प्रवेश करें। कथा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला श्लोक जो गूंजता है वो क्या गूंजता है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। अब सच्चिदानंद रूपा, इसमें जो एक शब्द है सच्चिदानंद, इस सच्चिदानंद में तीन शब्द आपस में गुथे हुए हैं। एक सत्य है, एक चित्त है, एक आनंद है। इन सत्य, चित्त और आनंद की अलग अलग व्याख्या अलग अलग ढंग से अलग अलग मनीषियों ने अपने अपने हिसाब से की है, लेकिन हमारी जो समझ में आई वो व्याख्या ये आई कि ये जो सत्य, चित्त और आनंद हैं, ये प्रकृति, जीव और परमात्मा, इन तीन शक्तियों का समन्वय है। प्रकृति जिसके पास सत्य है, सत्य मतलब दो तरह का सत्य, एक सत्य मतलब सत्य, एक सत्य मतलब अस्तित्व, ट्रुथ और हमारा होना, ये दोनों। क्योंकि हमारा एकमात्र भारतीय संस्कृति ऐसी है जिसने सत्य को भगवान से जोड़ दिया, और भगवान से जोड़कर क्या बोल दिया उसको? सत्यनारायण की कथा सुनी? सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, भगवान से जोड़ा ना, सत्यनारायण बना दिया उसको। तो सत्यनारायण की कथा क्या है? एक बार एक ने जो है हमसे यही प्रश्न किया कि जब जब भी महाराज जी आप जैसा कोई ब्राह्मण आता है, पंडित आता है हमारे घर पूर्णमासी वगैरह को, और हमें जो कथा सुनाता है सत्यनारायण की, उसमें लकड़हारे की कथा सुनाता है, राजा की कथा सुनाता है, लीलावती कलावती की कला सुनाता है, सत्यनारायण की तो कथा ही नहीं सुनाता। और उसकी बात सही थी कि गलत थी? क्यों बहन जी, सच बोल रहा है वो। तो सत्यनारायण की कथा जब सुनाता नहीं है तो सत्यनारायण की कथा हम करवाते क्यों हैं? क्यों करवाते हैं? जब सत्यनारायण की कथा हमें सुनाई ही नहीं जा रही है, लीलावती और कलावती की कथा सुनाई जा रही है, लकड़हारे की कथा सुनाई जा रही है, गरीब ब्राह्मण की कथा सुनाई जा रही है, राजा की कथा सुनाई जा रही है, उसमें वैश्य और उसके जामाता की कथा सुनाई जा रही है, सत्यनारायण की कथा तो उसमें से गायब है। जब एक बुद्धिजीवी ने हमसे प्रश्न किया, आधुनिक थे,
तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने कभी उस पूरी पोथी को पढ़ा है? हाँ हाँ कई बार पढ़ा है। तो मैंने कहा आपको उसमें सत्यनारायण की कथा नहीं मिली? नहीं मिली। मैंने कहा नहीं, आपने ठीक ठीक नहीं पढ़ा, आप उसको आज जाना पढ़ना और कल फिर मेरे पास आना। अगर आपको सत्यनारायण की कथा उसमें नहीं मिली तो मैं बताऊंगा कि उसमें सत्यनारायण की कथा कहाँ है। वो गए, वहां से थोड़ा दूर रहते थे, उन्होंने फिर अपनी पोथी होती खोली, खूब पढ़ा लिखा, बेचैनी के साथ उस समय का इंतजार करने लगे जब हमें उनसे मिलना था। वो वहां से आए हमारे पास ठीक निर्धारित समय पर और बोले महाराज जी मैंने तो पूरी पढ़ डाली, मेरे को तो कहीं सत्यनारायण की कथा मिली नहीं। कहा नहीं यार तुमने पढ़ी नहीं है, पढ़ी होती तो सत्यनारायण की कथा में सत्यनारायण की कथा क्यों नहीं मिलेगी? अब भागवत की कथा कर रहे हैं तो इसमें कृष्ण कथा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे मिलेगी ना। जब इसमें कृष्ण कथा है तो उसमें सत्यनारायण की कथा क्यों नहीं होगी? मैंने उनसे फिर निवेदन किया कि महाराज आप जाओ और सत्यनारायण की पोथी लेकर आओ, फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि इसमें सत्यनारायण की कथा कहाँ है। वो गए और गए जाकर वो पोथी लेकर आए। पोथी लेकर आए, उन्होंने मेरे सामने रख दी, क्योंकि वो बहुत उनका मूड उखड़ तो चुका था और उनका विचार ये था कि आज पंडित जी फंस गए हैं। उनको पहले लिखवाया, मैंने कि ये पोथी रखी है, सबसे पहले आप इस पे जो टाइटल लिखा है, जो शीर्षक लिखा है, वो क्या लिखा है वो पढ़ो। उन्होंने पढ़ा सत्यनारायण व्रत कथा। क्या पढ़ा उन्होंने? सत्यनारायण व्रत कथा। अब जब इसमें सत्यनारायण व्रत कथा का उल्लेख है पगले, तो इसमें तेरे को सत्यनारायण की कथा मिलेगी कहाँ? इसमें तो सत्यनारायण की व्रत की कथाएं मिलेंगी ना। तो जितनी भी कथाएं हैं वो सत्यनारायण के व्रत की कथाएं हैं। अगर तेरे को सत्यनारायण की कथा पढ़ना है, समझना है, तो जा बेटा स्कंद पुराण पढ़, स्कंद पुराण में मिलेगी सत्यनारायण की कथा। तू इस कथा में ढूंढता ही गलत है, ये तो है ही सत्यनारायण की व्रत कथा। यही होती ना महाराज जी। तो ये जो सत्य है वो क्या है? प्रकृति है। प्रकृति के पास चित्त नहीं है, आनंद नहीं है, उसके पास क्या है? केवल सत्य है। सत्य मतलब सत्य भी है और अस्तित्व भी है। फिर इसके बाद चित्त, चित्त आता है जीव में। जीव यानी आप और हम। ये जो जीव हैं, इन जीव के पास सत्य भी है और चित्त भी है, लेकिन आनंद नहीं है। अब आनंद के लिए उसे क्या करना है? आनंद पाना है तो जिसके पास सत्य, चित्त और आनंद तीनों हैं, वो होता है परम पिता परमेश्वर। प्रकृति, जीव और परमात्मा। परमात्मा के पास सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है, इसलिए उसका नाम है सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो ये जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय, मतलब उस सच्चिदानंद, उस परमपिता परमेश्वर के आप रूप हैं, जिनको जो क्या है? विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के, पालन के, संहार के सबके कारण हैं। और क्या है? तापत्रय विनाशाय। बहुत सारे लोग भागवत जी सुनने के बाद ये समझते हैं कि अब हमारे सारे पाप खत्म हो गए। ये भी कहा जाता है ना कि पापियों को पाप से तारती, लेकिन भागवत जी में तो ये लिखा नहीं है। भागवत जी तो ये कह रही है ताप, तराजू वाला, पाप पपीते वाले की बात ही नहीं कर रही है, पाप की बात नहीं कर रही है, ताप की बात कर रही है। ताप त्रय विनाशाय। कौन से ताप? देहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राज काहू ना व्यापा। आध्यात्मिक, आदिदेविक और आदि भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप हैं। ताप क्या होते हैं? जो हमसे जाने अनजाने पाप होते हैं, उन पाप के बाद जो संताप बचता है,
पाप और पुण्य। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में दो ऐसे बीज हैं जो उल्टे पड़े, सीधे पड़े, आड़े पड़े, तिरछे पड़े, खड़े पड़े, बांके पड़े, जैसे भी पड़ेंगे ये उगेंगे जरूर। पाप किया है तो पाप, पुण्य किया है तो पुण्य। तो ये जो ताप है, ये ताप उस पाप का संताप है। इस पाप के संताप को हरने का काम श्रीमद् भागवत महापुराण कर रहा है। ताप त्रय विनाशाय, उन तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने में सक्षम ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। और नमस्कार करके यहां प्रवेश होता है। प्रवेश होता है कहां? नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर, जहां सूत जी सोनकादि 88,000 ऋषियों को ये कथा सुनाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। और नैमिषारण्य कौन सी जगह? नैमिषारण्य वो जगह जब एक बार बहुत सारे ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से ये कहा कि हे ब्रह्मा जी, हम तप करना चाहते हैं, कृपया आप हमें ऐसी तपोनिष्ठ भूमि उपलब्ध कराएं जहां हम निर्विघ्न रूप से अपना तप कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने अपना चक्र निकाला। चक्र निकालकर उन्होंने उसका संचालन करा और सारे ऋषियों से ये कहा कि जहां भी ये चक्र रुक जाए वही तुम्हारे लिए तप के लिए उपयुक्त भूमि होगी, आप वहां पर अपना तप करना। तो उनका चक्र चलता चलता, चक्र की जो धुरी होती है उसको नैमिष कहा जाता है। वो नैमिष एक अरण्य में जाकर रुक गया। अरण्य मतलब जंगल, नैमिष मतलब धुरी। वो नैमिष जिस जगह पर जाकर रुका उसका नाम बन गया नैमिषारण्य, और उसी जगह पर बन गया चक्र तीर्थ। चक्र नैमिषारण्य जो जिसको लखनऊ से आगे जाके सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है, और उसको नीमसार भी बोलते हैं। नीमसार या नैमिषारण्य, जो भी आप नाम से जानना चाहें। तो वो उस नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर सूत जी सोनकादि 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं, और उसी कथा को आप और हम अब सुन रहे हैं। कल आज हम पहले महात्मा की कथाएं इसमें लेंगे, और तत्पश्चात हम इसकी जो प्रथम स्कंध है वहाँ से हम प्रवेश करेंगे। मेरा प्रयास ये रहेगा, अभी केवल एक ही कथा का मैंने लंघन किया है, जो मैंने आपको नारद और व्यास जी वाली कथा बताई। ये प्रथम स्कंद की कथा है जिसको पहले लिया है। अब कोशिश ये करेंगे कि सभी कथाएं हम क्रम से लें, और क्रम से लेकर ही आपको सुनाएं, और स्कंदवार सुनाएं। जहां प्रथम स्कंद समाप्त हो वहां आपको सूचित करें, द्वितीय स्कंद समाप्त हो वहां आपको सूचित करें। इस तरह से क्रमवार 12 स्कंद सुनने का प्रयास करेंगे। आज का दिन हमारा महात्म्य भी नहीं हो पाया है, कल कोशिश होगी कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा कथाएं सुना पाएं। आपसे ये निवेदन है कि आप ठीक 4 बजे इस श्री सनातन मंदिर के प्रांगण में पधारें, और इस पुण्य भूमि पर बैठकर इस पावन ग्रंथ के पावन कथानकों का चरित्र हमारे जीवन में बदलाव लाए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ का जो कला है वो ये भागवत सिखाती है, वो हम करेंगे। अभी एक छोटा सा संकीर्तन, और संकीर्तन के बाद आरती। नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्री राजू भाई कल आप ठीक 4 बजे पधारिएगा और उससे पहले जो है वहीं तक बल्कि 1 घंटे बढ़िया शुरुआत में भी अंत में भी आप भजनों का संगीत और संगीत दोनों की जो संगम होगा यहाँ पर उसका आनंद लेने के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। आप आइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम मन्दारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि।
दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि गान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो गुरुदेव, तुम्हारी जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला,
को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम देवो शांति अंतरिक्षकुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम यतो यथा समीहसे ततो नो अव्ययं गुरुषन्ना करो प्रजाभ्यो भयन्ना पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यचारिणे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्तार्धा परार्धा पृथ्वी समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तथप्ये सलोको विगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतशावशन् गृहे आवीक्षतश्च कामप्रे विश्वे देवा सदा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तां गृह्णामि परमेश्वर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। धर्म की जय हो।